श्री राम कथा के क्रम में हम आप भगवान भूत भावन माँ भगवती पार्वती जी के मंगल महोत्सव विवाह की कथा का कल गान किए। आज भगवान शिव मां सेवा को कथा सुनाएंगे। स्मरण रहे, प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी निज मन को कथा सुना रहे हैं। संत जन गंगा मैया को कथा सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी ऋषिवर भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। आगे के प्रसंगों में श्री काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। अब मां का एक छोटा सा प्रश्न है, राम जी कौन है? क्यों? वेद पुराण जिनका गान करते हैं, मुनि लोग जिनका मनन करते हैं, भगत लोग जिनका भजन करते हैं, आप दिन रात राम 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 जिस नाम का जप करते हैं, ये राम कौन है? छोटा प्रश्न है। इसी पर बाबा ने पूरी राम कथा सुना दी हो। कौन है राम? बाबा कहते हैं, देवी राम अतर्क्य बुद्धि मन और वाणी, ऐसा हमारा मत है। मत हमार अस सुने ही सयानी। देखिए, प्रथमतया तो कोई राम जी के बारे में प्रश्न करता ही नहीं है। लोगों का क्या प्रश्न है? बाबा हमारा घर कब बनेगा? ला बाबा विश्वकर्मा है का? ऐसा उठपटांग प्रश्न। माताओं का प्रश्न, बाबा ये पढ़ता नहीं है। बहुत देर तक सोते हैं बच्चे। ये क्या है? इन सभी बातों का सीधा संबंध आपके अपने जीवन से है। इसमें कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता। हम चाहे कुछ भी ठीक हो जाए, हम चाहेंगे तो ठीक होगा, हम ठीक होंगे सब ठीक हो जाएगा। दोष गैरों का तुम देखते ही रहे, दोष अपने कभी भी निहारा नहीं, देखे नहीं। भगवान के बारे में प्रश्न कौन करता? तो भगत करता है। इसलिए बाबा ने मंगलाचरण के पश्चात मां की प्रशंसा की। बोले, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य धन्य राजकुमारी, तुम समान नहीं को पखारी, तुम समान, आपके समान कोई उपकार करने वाला। क्या किया? पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, जग पावनी गंगा, पावनी गंगा। धन्य धन्य। कौन धन्य? जो भगवान की कथा सुनना चाहे वो जीव धन्य। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा। क्या पूछे? तो रघुपति कथा प्रसंगा। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान ने हमको, बहू जी को, हमारे मित्र हैं प्रकाश भैया, उनकी बहू रानी को मानस के 84 प्रसंग सुनाए श्री चित्रकूट धाम में।
आप में से जिनको क्रम से सुनना हो वो स्टॉल को बोलेंगे तभी वो बनाएंगे, बिना बोले नहीं बनाते हैं। प्रेम भूषण जी की कथा में प्रेम भूषण जी वाली कथित प्राप्त होती है। आपको गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से कथा यदि प्राप्त करनी हो तो आप उनको बोलेंगे तो आपको वो देंगे। गुरुदेव भगवान ने एक एक प्रसंग को कहकर ये 64वां, यह 70वां और सब प्रसंग गुरु जी ने पूरा कर दिया। ये 84वां प्रसंग। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। मेरे गुरुदेव भगवान तो बृहस्पति हैं हो, आर पार क्या करना। आप तो सुनते रहते हैं, तोल नहीं मोल नहीं। हाँ, अनमोल हैं सदगुरु हमारे। तो प्रतिवर्ष आपको आशीष प्राप्त होता है। तो मां का प्रश्न, बाबा का उत्तर। पहला प्रश्न है निर्गुण सगुण क्यों हुआ? बाबा ने उत्तर झटाक से दे दिया। क्या कहा? नहीं कछु भेद। किसमें? सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेद। बाबा बोले देवी सगुण अगुण कुछ है ये नहीं है, दोनों एक है। कैसे? जैसे जल और बर्फ। बर्फ को थाल में निकाल के रख दीजिए, क्या हो जाएगा? जल। और जल को फ्रीजर में रख दीजिए, क्या हो जाएगा? बर्फ। तो बर्फ है सगुण और जल है निर्गुण। यही बाबा ने समझाया है। जल हिम बिलग नहीं, जो अगुण गुण रहित है। गुण माने स्वरूप रहित है, वही स्वरूप धारण कर लेता है। कैसे? अगुण्य रूप अलख अज जोई, केवल भगत प्रेम बस सगुण सो। भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर भगवान सगुण स्वरूप में आ जाते हैं। सो केवल भगतन हित लागी। भगवान का धरती पर अपना कोई कार्य नहीं। भगत जब इच्छा करते हैं, चाहते हैं, प्रेम देते हैं तो भगवान आ जाते हैं। यही कारण है। कब कब आए? सनकादिक ऋषि 4 भाई थे। इनके प्रेम के कारण किनका वचन न टूटे, शाप वाला, भगवान आ गए। तो जय विजय को शाप दिए थे। तो भगत प्रेम बस। आप भक्त हैं, कभी भगवान का नाम लेकर ये नहीं कहना चाहिए हे भगवान, हे प्रभु। यदि आप में शक्ति है तो ऐसा ही हो जैसा हम कहते हैं, ये कभी नहीं कहना चाहिए। वो तो होता ही है। भगवान में शक्ति तो है ही। मैंने कई बार आपसे चर्चा की है, यदि भगवान में शक्ति न होती तो आप बताइए, अपना रुपया खर्चा करके भगवान की कथा सुनने के लिए कलयुग में 3-4 घंटा 2 घंटा आना जाना करके कोई समझदार आदमी कथा में आता क्या? आता? नहीं आता ना? नहीं आता। अच्छा, सिनेमा में लोग टिकट लेते हैं, आधी सिनेमा देख करके टिकट फाड़ के चले आते हैं, और उसको कहो कि दोबारा चलो जरा, सिनेमा वही लगी है जो आपने देखा है। अरे यार अभी तो कल देख के आए, आप ही माथा फोड़ो, जाओ जाओ देखो। लेकिन भगवान में शक्ति न होती तो नित्य वही भगवान की कथा नित्य सुनते हैं।
अभी कोई कथा सुने होंगे, आगे कोई कथा सुनेंगे। ये क्या है? तो भगवान की भगवत्ता ही हम भक्तों को भगवान की कथा सुनाने ले जाती है। इसलिए भगवान में शक्ति है, भगवान में शक्ति है, भगवान में भाव है, जो हमको आपको बांधे रहता है, उनमें रमाए रहता है। ये क्या है? तो हमारा आपका भगवान में प्रेम है। इसी प्रेम से भगत सकुन सो तो कभी किसी को शापित न करें, कभी भगवान का नाम लेकर आशीर्वाद न दें। कदाचित देना भी पड़े, भगवान कृपा करेंगे, अवश्य करेंगे। और जिसको आशीर्वाद देना है उससे कहिए कि यह मंत्र है भगवान के द्वारा दिया गया, इसका जप करो, पाठ करो, अनुष्ठान करो, पूजा करो, मंदिर दर्शन करो, मंदिर की सेवा करो। भगवान मेरे पर करे, आप पर करेंगे, है? यही करना है। जालंधर की सती देवी वृंदा भगवान विष्णु को शाप दे दिए। भगवान विष्णु के प्राप्त शाप को प्रभु ने स्वीकार कर लिया। गुरुदेव भगवान ऐसा कहते। और एक जन्म यह हुआ, जालंधर रावण हुआ। भगवान ने कश्यप जी के पुत्र राम रूप में आकर उसको गति प्रदान की। अब देखिए, भगत को आशीर्वाद नहीं देना चाहिए और शाप भी नहीं देना चाहिए। नारद शाप एक बार कल्प एक नारद जी के प्रेम में भगवान ने अवतार लिया। भगत शाप दे तो भी भगवान अवतार लेते हैं, भगत प्रेम करे तो भी भगवान अवतार लेते हैं। कारण प्रेम है। शाप दिया, और शाप किसके भरोसे है? तो भगवान के भरोसे। भगत का क्या है? हो हमारा आपका क्या है? कहो सब दिख रहा है, कल से दिखना बंद हो जाए, आदमी टोने लगेगा, अरे पंखा नहीं लगाया, पंखा लगाया। ये तो भगवान इसमें बैठे हैं तो दिख रहा है, भगवान सुना रहे हैं। क्या भरोसा। देखिए, अभी जब हम लोग कथा में बैठे ना, तो बीज था, अभी केवल ऊपर उजाला है। आप हमको भले देख रहे हैं, हम आपको वैसे करके देख पा रहे हैं। जितना परमार्थ कर सकिए कर जाइए। जितना सत्कर्म करना है कर जाइए। अपने द्वारा अर्जित तन को, मन को, धन को भगवान में लपेट जाइए। यह चली, यह रही, शेष रह जाई तो सब पानी में बह जाए। एक काम में न आई। एक भिखारी ठाकुर जी का गीत है, हमारे पूर्वांचल भोजपुरी के बहुत बड़े विद्वान कवि हुए। छूट जाई ऐठन अब भूला जाई चोन्हा, माटी होई देहिया जवन बाटे सोना। माटी होई देहिया जवन बाटे सोना। ये कल करेंगे। हमरा ही बुझा गइल बा, हमको यह पता चल गया है, जितना परमार्थ हो जाएगा उतना ही अपना हो जाएगा। आप जान लो। संग्रह परमार्थ के लिए
मैं आदरणीय मिश्र जी, चूँकि हमारे प्रातस्मरणीय गुरुदेव भगवान के बड़े लाडले हैं, तो इनकी चेतना को प्रणाम करते हैं कि गुरुदेव भगवान की कृपा तो यहाँ होती ही है, हमहू के ये लबरिया डारे नहीं माँ है। देखो हम बचते हैं, हम हमारे भगवान जहाँ जाते हैं वहाँ हम जाने से बचते हैं। क्यों? मेरे गुरुदेव भगवान में मेरे पास जो कुछ भी है सब उनकी करुणा का फल है। अद्भुत करुणा है उनकी मेरे पास, क्या कहना साहब, अद्भुत करुणा है। आप पर भी बढ़े ये मेरी प्रार्थना है। हाँ साहब, ओफो, वो आपने दोहा पढ़ा होगा ना, साहब सो सब होता है बंदे ते कछुराई राई ते पर्वत करे पर्वत राई माए। मेरे गुरुदेव भगवान को इतनी सिद्धि है, वो राई से पहाड़ कर सकते हैं, पहाड़ को राई भी बना सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और विश्वास ही भगवान शिव है, हम दूसरे की नहीं जानते। यदि किसी की निष्ठा है तो उस निष्ठा की प्रतिष्ठा भगवान अपने आप करेंगे, यदि उसकी चेतना है तो मेरी आपसे प्रार्थना, नारद जी महाराज ने किसको शाप दिया? तो भगवान को। किसके भरोसे? तो भगवान के भरोसे। ले हो गया। भगत को कभी शाप नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? अरे भाई, भगत के शाप को भी कौन पूरा करेगा? तो भगवान। परसों की कथा में हम आप स्मरण करेंगे, लक्ष्मण जी मारे कुर्ता वर्ता लपेट लिए, तोरों छत्रक दंड जी में तब प्रताप बलनाथ। अरे भाई, काहे भांज रहे हैं? जब हमरे भरोसे करना है तो हम ही कह दे। तो ये सब फेटा उठा क्यों बांध रहे हैं यार? बैठा भगत लोग जो कुछ करते हैं, अब तो हम शुरू कह दिए हैं भगवान जाने। अरे पूछे थे क्या? क्यों करते हो? कदापि मत करिए। हर बात में इसी का ध्यान रखिए, केवल एक पंक्ति का, नर नार नार नारा नर नार नर, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा, सब काम हो रहा, हाँ सब काम हो रहा है। इसका सर्वकाल स्मरण रखा जाए, मेरा जो कुछ भी हो रहा है प्रभु की कृपा से हो रहा है। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। ये करिए, इतनी प्रार्थना है। मैं कर रहा हूं, मैं करूंगा, उनको ना 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 ना, कृपा कृपा प्रसाद बढ़ रही है, और बढ़े और बढ़े। नारद जी ने शाप दिया, एक कल्प में भगवान ने इसलिए अवतार लिया। रुद्र के गणों ने नारद जी की बरेखी की। सावधान, बच्चों को समझाइए, किसी साधु संत ब्राह्मण विप्र देव आचार्य पुजारी महाराज की बरेखी न करें। बरेखी मने चिढ़ाएं न, आदर करे, वंदन करे, प्रणाम करे, श्रद्धा रखें। पुजारी महाराज में श्रद्धा रखें, किसी की चिढ़ाएं ना। घर में बच्चों को यह विज्ञ पाठ पढ़ाया जाए कि भैया कैसे व्यवहार किया जाए, कैसे रहा जाए, कैसे चला जाए।